वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से आप लोग का। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा अगला चैप्टर 10th क्लास में फिजिक्स के लिए, एंड दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले चैप्टर लाइट की सभी क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें जो भी न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट्स, रे डायग्राम जो भी था सब कुछ डिटेल में देखा जा चुका है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले अगर उसको नहीं देखा है तो पहले वो सारी क्लासेस जरूर अटेंड करेंगे और उसके बाद इस क्लास पर आएंगे। यहाँ से हम लोग जो चीजें सीखने जा रहे हैं उसमें हम इस्तेमाल करेंगे पुराने चैप्टर की कुछ चीजों का, कुछ कॉन्सेप्ट्स का जो हमने वहां पर पढ़े हैं। अगर आप लोग वहां पढ़ चुके हैं तो उनको साथ साथ रिवाइज जरूर करते चलें और धीरे धीरे इसी तरीके से हमारा सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, दैट इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। अगर बात करें लाइट की, जब हमने शुरुआत की थी लाइट चैप्टर की तो वहां पर एक बात की गई थी कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी। हमें देखने में जो मदद करती है एनर्जी की फॉर्म, उसका नाम है लाइट। लाइट के लिए हम इसी तरीके से डेफिनेशन देते हैं। तो वहां पर ये तो हमने जरूर बोल दिया था कि लाइट की मदद से हम देख पाते हैं। फिर हमने उसमें एड ऑन किया कि लाइट से एसोसिएटेड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है जो हमें देखने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी। और अब उसके बाद हम उसमें और एड ऑन करने जा रहे हैं कि लाइट होने के बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होने के बाद जिस पर्टिकुलर ऑर्गन की मदद से हम लोग देख पाते हैं हमारे कलरफुल सराउंडिंग्स को, हमारे ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स को ऑफ द नेचर, उसको देखने के लिए जिस ऑर्गन का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही है हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज ह्यूमन आई। एक जनरल आउटलुक इसको इस तरीके से हम दिखा देते हैं, धीरे धीरे इस डायग्राम को अभी आगे बढ़ाएंगे पढ़ते हुए। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा यही है, ह्यूमन आई। अगर ह्यूमन आई को डिफाइन करना है तो कई तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। हम जनरल वे में ये बोलते हैं कि इट इज द हाईली सेंसिटिव एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्वियसली। तो यहाँ क्या है कि जो हम ये डेलिकेट और सेंसिटिव पार्ट की बात कर रहे हैं, सेंसिटिव हम यहाँ पर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत फाइन चीजों को हमें दिखने में मदद करता है, प्रोवाइडेड कि विजन प्रॉपर हो। दूसरा, ये बहुत डेलिकेट है, हल्की सी भी अगर इसमें स्ट्रक या फोर्स लगता है तो इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेचर ने हमें इसको जो प्रोवाइड किया है, ये हमारी बॉडी में इस तरीके से पोजीशन दी है इसको हमारे फेस पर कि ये मैक्सिमम केसेस में प्रोटेक्शन गेन करे। तो हमारे फेस पर ये थोड़ा सा आप देखते ही हैं कि थोड़ा सा अंदर प्रोटेक्टिव रीजन की तरफ होता है। और ऐसा कई बार आपने शायद अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार हमारे आसपास हमारे जानने वाले लोगों को या खुद हमारे साथ कई बार छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, कुछ चोट वगैरह लगती रहती हैं। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि आंखों के आसपास चोट लगती है पर आंखें फिर भी बच जाती हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इस तरीके से रखी गई है कि उसको डैमेज जल्दी से ना हो। बाकी तो अगर किस्मत आप जानते ही अगर खराब है तो सीधे आंखों पर ही डैमेज हो सकता है। बट एक कहने वाली बात है कि इनकी पोजीशन इस तरीके से रखी गई है नेचर के थ्रू कि ये जल्दी से डैमेज ना हो पाए नॉर्मल कंडीशन में। और ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत डेलिकेट होती है। तो ये कैसे काम करती हैं, क्या किस तरीके से फंक्शनिंग है, वो सारी बातें हम देखेंगे। एक छोटी सी डेफिनेशन अगर इसकी लिखें तो बोलते हैं ह्यूमन आई, इट इज द फाइनेस्ट, बहुत ही फाइन है, फाइनेस्ट, delicate and sensitive organ of human body which helps us to see beautiful surrounding of nature। अगर इसके डायग्राम की बात की जाए तो देखने में तो आपने वैसे जाना ही है कि आई को हम नॉर्मल कंडीशन में कुछ इस तरीके से देखते हैं ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, कुछ ये इस तरीके से सामने से दिखाया जाता है। तो ये जो पिक्चर है दैट इज, इसी को हम साइड से अगर देखें, ये फ्रंट व्यू है। जब आप किसी के फेस को सामने से देखते हैं तो आपको का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको अगर आप साइड से देखेंगे, इस तरफ साइड से देखने की कोशिश करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये है कंप्लीट आई बॉल, ह्यूमन आई के लिए बनाई गई है। और कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स है, वो सारी बातें हमें करनी है। तो अगर हम जनरल वे में देखें तो ये कुछ इस तरीके से है।
कंप्लीट बॉल में जो सबसे फ्रंट पार्ट होता है इसे हम नाम देते हैं कॉर्निया। क्या है, क्यों है और किस तरीके से ये काम करता है, क्या इसका फंक्शन है, वो सब अभी एक एक करके हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉर्निया, फ्रंट ऑफ द आई। उसके बाद ये पार्ट हमें मिलता है, इसे हम कहते हैं आइरिस। इधर ये ओपनिंग होती है, इसे हम कहते हैं प्यूपिल। देन बहुत इंपॉर्टेंट ये है हमारी सिलियरी मसल्स। उसके बाद फिर से एक और इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्वेक्स लेंस, इसे आप आई लेंस भी कह सकते हैं। इसी तरह से यहां पर ये पीछे वाला पार्ट होता है रेटिना। ये है हमारे ऑप्टिक नर्व्स। और यहां पर फिर एक ह्यूमर एक आता है जो एक फ्लूइड होता है, यहां हमें मिलता है, हम कह सकते हैं इसको, इधर फील्ड होगा वाइट्रियस ह्यूमर। और इसी तरह का एक फ्लूइड और फील्ड होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होगा, उसे हम नाम दे देते हैं एक्वस ह्यूमर। बहुत ज्यादा अभी हम तो यहाँ इसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, बायोलॉजिकली इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर भी हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं इसको। एक्वस ह्यूमर तो फंक्शन किस तरीके से करती है आई, उसके लिए एक ये क्लिपिंग है जिसको एक बार आप जरूर देखें और फिर हम इसके कंपोनेंट्स की आगे बात करेंगे। The human eye is one of the most valuable sense organs that enables us to see the world around us. Hurry. Please, sit properly. Sorry. No worries. Cornea is the front portion of the eye. It is convex in shape and bulges outside. Light enters the eye through the cornea. Hey. Iris is a dark muscular diaphragm located just behind the cornea. It regulates the amount of light entering the eye by adjusting the size of the pupil. Pupil is a hole in the middle of the iris. Size of the pupil decreases or increases depending upon the intensity of light entering the eye.
eye lens is made up of a transparent jelly-like substance, which is made up of proteins. It is held in position by the ciliary muscles and suspensory ligaments. The ciliary muscles and suspensory ligaments adjust the focal length of the eye so that we can see distant and nearby objects clearly. The ability of the eye to focus on distant and nearby objects by changing the focal length is called accommodation. Please go inside. Aqueous humor is a viscous liquid filled in the area between the cornea and eye lens. It prevents the eye from collapsing due to changes in the atmospheric pressure. Where are you going? I was just taking a walk. Please, get inside. I don't want to be late. Hey. Hey. The retina is a delicate membrane having a large number of light-sensitive cells. The light-sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. The light-sensitive cells are of two types: rods, cells that respond to the intensity of light, and cones, cells that respond to the color of objects. Hey. What is this? This is the macula. It is a tiny area in the retina which is responsible for clear and sharp vision. Hey. Did you know that there's a small depression inside the macula? It is called the fovea sentalis. Here, maximum number of cones are present. An inverted real image of the object is formed on the retina. The electrical signals generated by the cells are sent to the brain through the optic nerve. The brain reassembles the signals into a meaningful image and gives rise to the sensation of vision. Come on. Bravo. Seems like jelly. Vitreous humor is a jelly-like substance filled in the space between the retina and the eye lens. It helps in maintaining the shape of the eye. Blind spot is a small region in the retina where the optic nerve enters the eye. It is insensitive to light, hence it is called the blind spot. तो थोड़ी देर के लिए फिलहाल के लिए आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे थोड़ा सा और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाते हैं फंक्शनिंग को आगे और यहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन आई में हमारे पास सबसे पहले आता है नंबर 1 इज कॉर्निया।
कॉर्निया बोला जाता है, इट इज द स्फेरिकल अपर्चर इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल। हमारी आंखों के आगे जो फ्रंट में स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट अपर्चर है जिसके ऊपर आईलिड्स मूव करती हैं, उसे हम नाम देते हैं कॉर्निया। ये आउटर मोस्ट स्फेरिकल अपर्चर, और यहाँ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है बाहर से आने वाली डर्ट, डस्ट और बाकी के ऐसे पार्टिकल्स जिनसे आंखें डैमेज हो सकती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना इसका फंक्शन है। तो फंक्शन में इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल डेलिकेट कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। देन सेकेंड पार्ट आता है आई लेंस, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। इट इज ए थिन क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस होगा, और कॉन्वेक्स लेंस जिसका दूसरा नाम हम जानते हैं कन्वर्जिंग लेंस, एंड इट इज मेड ऑफ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इसकी, ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन का बना होता है। हमने लाइट चैप्टर में जो कॉन्वेक्स लेंस देखा था दैट वाज मेड ऑफ ग्लास, और उसका जो कर्वेचर था वो फिक्स कर्वेचर रहता है बिकॉज ऑफ इट्स फिक्स्ड शेप। बट यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होने की वजह से अपनी शेप को चेंज कर सकता है, कर्वेचर को चेंज कर सकता है, और अकॉर्डिंगली अपनी पावर और फोकल लेंथ को बदलता है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दिस। So eye lens, it is a thin crystalline convex lens which is made up of flexible membrane, and its function, it converges, because converging lens है, so it converges all the light rays on the retina to form the image of the object. बाहर से जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उससे लाइट रेज रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन प्रोसेस के जरिए हमारी तरफ आ रही हैं, हमारी आंखों में एंटर करेंगी। एंटर होने के बाद द कॉन्वेक्स लेंस विल कलेक्ट ऑल दोज लाइट रेज एंड कन्वर्ज देम ऑन द रेटिना टू फॉर्म द इमेज। Then next part is retina. It is the opaque surface. It is an opaque surface at the end of the eyeball. ये वाला part जो पीछे वाला part है, this is known as retina, and its function is it acts as screen for the formation of image. Now this time because image is formed on a screen, so this image must be real. ये हमें याद रखना है कि हमारी आंखों में बनने वाली जो image है that is real image. Then next part is ciliary muscles, again very important part. This part is again very important. Retina is also very important. Eye is again important. All parts are very important, but we have to focus on special parts which are mainly asked in the examination. So we are marking here also. Ciliary muscles. These are muscles which hold the eye lens in position. ये ऊपर से लेंस हैं कि ऊपर लेंस के ऊपर और नीचे यहाँ पर दो मसल्स हैं जिसका काम है लेंस को पोजीशन में होल्ड करके रखना, और अकॉर्डिंगली इनका फंक्शन वो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी की वजह से ही आता है। फंक्शन इज इट चेंजेस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी जरूरत होती है लेंस को कंप्रेस और रिलैक्स करता रहता है। क्यों करता है और कैसे करता है, इसका फंक्शनिंग क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, हम आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे 4 कंपोनेंट हुए हैं, अभी थोड़े से 2-3 कंपोनेंट और बचे हैं, इनकी और बात कर लेते हैं। तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं आगे के पार्ट्स, और अगला पार्ट है हमारे पास आइरिस। दिस इज नोन एज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। जब हम किसी आंखों को देखते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया है कि आई का फ्रंट व्यू कुछ ऐसा है जिसमें यहाँ सेंटर पर एक सर्कुलर अपर्चर हमें दिखता है विच इज ऑफ ए पर्टिकुलर कलर। मोस्टली ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, या और कोई कलर मिल सकता है। तो ये जो कलर्ड पार्ट हमें दिखता है, दिस कलर्ड पार्ट इज नोन एज आइरिस, एंड इट इज नोन एज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया, एंड इट्स फंक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट्स फंक्शन, इट प्रोवाइड्स पैसेज फॉर लाइट टू एंटर द आई। आंखों के अंदर लाइट को एंटर जिस जगह से होना है ये वही जगह है, बाकी का साइड वाला जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। इस पार्ट से आंखों के अंदर कंट्रोल्ड अमाउंट में लाइट को जाना है। ये एक तरह से आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं जैसे आपका घर है, तो घर में एंटर करने के लिए आप एक जो ओपनिंग बना देते हैं जिसमें डोर लगा हुआ होता है, दैट ओपनिंग इज नोन एज आइरिस। उसी में आगे अगर बढ़े तो कितने लोगों को अंदर आना है या किसको नहीं आना है, किसी को रोकना है और किसको आना है, उसके लिए हम डोर का इस्तेमाल करते हैं। उस डोर की फॉर्म में हमारे पास यहाँ आता है अगला कंपोनेंट, दैट इज प्यूपिल। इट इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द आइरिस, और ये हमेशा आपको ब्लैक कलर का ही नजर आएगा। एक छोटा सा डॉट होता है जो जरूरत पड़ने पर अपना साइज बढ़ाता भी है और कम भी करता है। तो यहां से जो डार्क ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा एक सर्कुलर पार्ट, जो कलर्ड पार्ट के अंदर नजर आएगा एक पॉइंट की फॉर्म में, वो है हमारा प्यूपिल, और इसका फंक्शन है कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। आंखों के अंदर कितना अमाउंट, कंट्रोल्ड अमाउंट जाना चाहिए ताकि वो जरूरत से ज्यादा भी ना हो और कम भी ना पड़ जाए। कंट्रोल्ड अमाउंट में हो, ज्यादा होने पर डैमेज कर सकता है आंखों को, और अगर
हुआ तो आंखों में इमेज देखने में प्रॉब्लम होगी, तो उस अमाउंट को कंट्रोल करना है, दैट इज डन बाय दिस प्यूपिल। लास्ट में आता है हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स। ये हमारे कुछ नर्व सेल्स होती हैं जो हमारे ब्रेन को आई से कनेक्ट करती हैं एंड इट ट्रांसमिट्स द इमेजेस फाउंड ऑन द रेटिना। रेटिना पर जो इमेज बन रही है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेजना, वहां से फिर डिसीजन लेना और इंटरप्रेट करना, ये सब हमारा नर्व सेल्स का काम है, ऑप्टिक नर्व्स का काम है। इसमें अच्छा एक हमारे पास वाइट रेस ह्यूमर जो आई लेंस और रेटिना के बीच में फिल्ड होगा, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होगा, और ऐसे ही एक और होता है जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में फिल्ड रहता है। इसका फिजिक्स के बेसिस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये जैसे अपने एक पर्टिकुलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से लाइट रेस को कन्वर्ट कराने में ये भी हेल्प करता है। दूसरा ये थोड़ा फ्लूइडिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है, बट बहुत ज्यादा पेपर में इसके बारे में सच नहीं पूछा जाता है, तो हम 7 कंपोनेंट्स के बारे में ही इसमें लिख रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर आकर हमारे पास ये आई का जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार हम फिर से इसकी एक क्लिपिंग देखते हैं, किस तरीके से आई की फंक्शनिंग है और किस तरह से इमेज बनती है हमारी आंखों पर। एक बार देखते हैं। Objects are visible because of the light getting reflected from their surfaces. This reflected light enters our eyes and we see that object. What happens inside the human eye when the light rays enter it? What is it that helps us see the things around us? The human eye is roughly spherical in shape. What we're going to do in this video is understand the different parts of the eye in short, not in extreme detail. Let's begin. The outer layer of the eye is called the cornea. It's white in color and transparent. Transparent? Yes, it means that it allows light to pass through it. It acts like a tough front wall of the eye. What is its function? It protects the interior of the eye from accidents and also does not allow foreign particles to enter the eye. Okay, so this was all about the outer layer of the eye. Let's now talk about the things present inside. Behind the cornea, there's a dark muscular structure called the iris. Iris determines the color of the eye. For instance, when we say that a person has blue eyes, it means that the color of the iris of the person's eye is blue. Now there is a small opening at the center of the iris for the light to enter. Do you know what it's called? It's called the pupil. The iris actually acts like a shutter of a camera. It controls the amount of light entering the eye by enlarging or shrinking and thereby adjusting the size of the pupil. For example, when you focus the light from the torch directly into a person's eye, the iris shrinks. This is because the intensity of light is too much for the eyes to bear. The shrinking iris stops the unwanted light from entering through the pupil. And when it's dark or when there's less light, it expands, allowing more light to enter through the pupil. Okay, what happens next? The light that enters through the pupil falls on the lens kept behind. The lens is a convex lens. What is a convex lens? Convex lens is a lens which is thicker at the center than the edges. It's a converging lens. That is, it focuses all the light at one point. In a normal regular eye, this point is somewhere here on this inner boundary called retina. Why do I say a normal eye? Well, in a defective eye, this point of focus may lie either in front of the retina or behind the retina. We will talk about this defect of eye in our future videos, but first, let's go back to our normal eye where light is focused on the retina. Retina is at the back of the eye and marks the inner layer of the eyeball. Retina contains lots of nerve cells that sense the light. The nerve cells are of two kinds, namely cones, which are sensitive to bright light, and rods, which are sensitive to dim light. The message or sensation is then transferred to the brain along the optic nerve. Okay, let's quickly recap what we learned about the human eye. Human eye has a roughly spherical shape. The outer part of an eye, called the cornea, is a thick white transparent wall which protects the eye from accidents and keeps the foreign particles from entering inside. Behind the cornea, the colorful part of the eye, called the iris, is present. It has a small opening at the center called pupil. Iris controls the light entering through the pupil by contracting and expanding. Behind the pupil, there is a converging lens which focuses the light on retina.
Retina consists of two types of nerve cells, namely cones and rods. They transfer the message through the optic nerve. There is a lot of information to digest, so we will stop here and continue to learn more about the eye in the next lesson. तो ये एक बेसिक व्यू था कि किस तरीके से इमेज बनती है हमारी आंखों में, किस तरीके से आई की फंक्शनिंग है, वो एक हमने एनिमेशन की फॉर्म में देखा। और अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आई से एसोसिएटेड है। उसके कंपोनेंट, उसके पार्ट्स के फॉर्म में नहीं थे, बट इससे एसोसिएटेड है, कहीं ना कहीं आते रहते हैं, पूछा जाता है, उनके बारे में थोड़ा देखेंगे। तब तक आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो बढ़ाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आगे, और इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है रेटिनल सेल्स। रेटिनल सेल्स बोला जाता है, ये वो सेल्स हैं जो रेटिना पर प्रेजेंट हैं, और इसमें दो टाइप होते हैं हमारे पास। वन इज रॉड सेल्स, अनदर वन इज कोन सेल्स। रॉड सेल्स नाम दिया गया बिकॉज दे आर ऑफ रॉड शेप्ड सेल्स। कोन सेल्स को क्योंकि कोन शेप की रहती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका फंक्शन है, रॉड सेल्स प्रेजेंट होती हैं रेटिना पर जब वहां लाइट पहुंचती है, तो रॉड सेल्स का ही फंक्शन लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करके बताता है। जो हम लोग सुबह और शाम में डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, दिन और शाम में या रात में डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, वो इसी वजह से है कि हमारी रॉड सेल्स हमें हेल्प करती हैं और हम वेरिएशन इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पता कर पाते हैं। तो फंक्शन है इनका, दे डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सिमिलरली कोन सेल्स, ये कोन शेप की हैं, तो इनका फंक्शन होता है इंसिडेंट लाइट के कलर को बताने का। हम जो हमारे चारों तरफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो डिफरेंट कलर को देख पाना, दैट इज बिकॉज ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दीज कोन सेल्स। हम आगे जाकर जब डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे तो वहां पर भी एक इंपॉर्टेंट डिफेक्ट की बात करेंगे जिसे बोला जाता है हम जब आगे डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो वहां पर हम एक डिफेक्ट की बात करने वाले हैं जिससे को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो हमारी कोन सेल्स की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती है, जिसमें हम कलर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमारी आंखों पर, रेटिना पर बनने वाली इमेज विल एग्जिस्ट फॉर 1/16 सेकेंड इवन आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड। ये सपोज एक ऑब्जेक्ट है, आई के सामने रखा है आपने, इससे जाने वाली लाइट रेज इमेज बनाएंगी, और अब इमेज जो बनने वाली है वो इमेज तब तक बनती रहेगी जब तक ये ऑब्जेक्ट सामने है, जब तक इससे लाइट रेज आ रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट हटा भी दिया तो इमेज तुरंत नहीं हटती है, ब्रेन या रेटिना पर उसका इंप्रेशन 1/16 सेकेंड के लिए एग्जिस्ट कर जाता है। टाइम थोड़ा छोटा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो ये है कि 1/16 सेकेंड तक की इमेज का एग्जिस्टेंस हमें हेल्प करता है मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन को डेवलप करने के लिए। मोशन पिक्चर प्रोजेक्शन यानी कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग या वीडियोग्राफी होती है वो इसी बेसिस पर होती है। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि आपको अलग अलग कंसेक्यूटिव एक्शन की पिक्चर्स रैपिड वे में दिखाई जाती हैं, और वो जो रैपिडनेस है वो लगभग 24 फ्रेम्स पर सेकेंड का रोल लेकर चलती है। 24 FPS आपने ये टर्म सुनी होगी कहीं पर, वीडियो की प्रॉपर्टीज में आती है। तो 24 फ्रेम पर सेकेंड का कंटिन्यूअस प्रोजेक्शन होता है, और उसकी वजह से हमें यहाँ पर मूविंग फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वीडियोस में। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां पर हम बात कर रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन यानी एडजस्टमेंट के लिए, तो यहाँ एडजस्टमेंट करनी है, एबिलिटी है आई लेंस की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। नीड के हिसाब से अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ये होता है पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसमें हेल्प करती है हमें सिलियरी मसल्स। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आगे से जो हम डायग्राम आई बॉल का बनाने वाले हैं उसमें यहाँ पर ये आई लेंस होगा और रेटिना को बना के दिखाया जाएगा। सिंपल डायग्राम है, इससे ज्यादा हमें डिटेल में बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी। हमारा काम होगा मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आई लेंस और आई बॉल मीन्स रेटिना। अब यहां पर सिलियरी मसल्स हैं। सिलियरी मसल्स लेंस को नीड के हिसाब से कंप्रेस और रिलैक्स करवाती हैं। अगर आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फार ऑब्जेक्ट,
अगर फार ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया है आपने तो यहां से लाइट रेज पैरेलल एंटर करेंगी और ये कन्वर्ट करेगा इमेज बनाने के लिए रेटिना पर। इस तरह से हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लोज ऑब्जेक्ट यानी कि जिसमें पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में ये लेंस अलग तरीके से बिहेव करता है। कुछ इस तरह से लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी, कर्वेचर इसका बढ़ चुका होगा। और ये काम भी सिलियरी मसल्स ने ही किया है। और ऐसा क्यों किया है वो हम देख लेते हैं। अभी रीजन की बात कर लेते हैं। कर्वेचर बढ़ जाने से इसकी पावर, कन्वर्जिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है। और नियर ऑब्जेक्ट के लिए, नियर ऑब्जेक्ट या क्लोज ऑब्जेक्ट कह सकते हो आप, उसमें ये यहां कहीं रखा होगा। तो पैरेलल आने वाली लाइट रेज के कंपैरिजन में जो लाइट रेज देगा ये डाइवर्जिंग रेज देगा। तो डाइवर्जिंग रेज को भी रेटिना पर ही पहुंचाना है, तो उसके लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। तो उसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर आई लेंस ने इसको कंप्रेस कर रखा है। यहाँ पर फोकल लेंथ को बढ़ा दिया है, फोकल लेंथ को कम कर दिया, पावर को बढ़ा दिया है। यहाँ पावर कम है, हियर पावर इज लेस, फोकल लेंथ इज मोर। यहाँ पर पावर इज मोर, कन्वर्जिंग पावर, एंड फोकल लेंथ इज लेस। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसको हम कहते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ रिलैक्स्ड आई। इस कंडीशन पर आंखें रिलैक्स्ड फॉर्म में होती हैं और यहाँ पर ये आई स्ट्रेच्ड फॉर्म में है, स्ट्रेच्ड आई। यहाँ पर टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई आई पर, और इसी वजह से हम पास के ऑब्जेक्ट को देखने में जल्दी थक जाते हैं या हमारी आंखों पर दर्द होने लगता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि आई लेंस को सिलियरी मसल्स कंप्रेस या होल्ड करके, कंप्रेस करके रखती हैं। उसकी थिकनेस को, कर्वेचर को बढ़ा देती हैं, उसकी पावर को बढ़ा देती हैं, फोकल लेंथ उस कंडीशन में रिड्यूस हो जाती है। तो पास के ऑब्जेक्ट को रेटिना पर बनवाना, दूर के ऑब्जेक्ट को भी रेटिना पर बनवाना, हर जगह इमेज एक ही जगह पर बनेगी हर केस में, वो है रेटिना। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है, एक तरह से लेंस से लेकर इमेज या स्क्रीन तक की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये फिक्स रखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट वो पास भी हो सकता है, वो दूर भी हो सकता है, वो और ज्यादा दूर भी हो सकता है, वो बहुत दूर भी हो सकता है। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए एक ही इमेज डिस्टेंस, अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए एक ही इमेज डिस्टेंस पर फोकल लेंथ को चेंज कराना जरूरी है। इसके लिए आप फॉर्मूले का रेफरेंस ले सकते हैं, 1/f = 1/v - 1/u। इस फॉर्मूले में जब हमने न्यूमेरिकल किए थे तो हमने देखा था लेंस की फोकल लेंथ फिक्स हुआ करती थी। u जब चेंज होता था तो उसके अकॉर्डिंगली v भी चेंज हो जाता था। u के चेंज होने की वजह से v को चेंज होना था क्योंकि फोकल लेंथ फिक्स थी। इस बार u चेंज होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग दूरी पर होंगे, लेकिन v को चेंज नहीं करा सकते हैं क्योंकि लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, आईबॉल का साइज फिक्स है। तो इसलिए फोकल लेंथ को चेंज करवाने की नीड आती है और वो प्रॉपर्टी नेचर ने एज ए पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारी आई को दे रखी है। इसीलिए हम दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहें या पास के ऑब्जेक्ट को देखना चाहें, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, हम इंस्टेंटली देखते हैं और ये बहुत रैपिड होता है, बहुत जल्दी होता है। ओल्ड एज में जाकर सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, इसलिए दूर एकदम से देखना या पास एकदम से देखना बहुत इजीली पॉसिबल नहीं होता और इसी वजह से वहां पर स्पेक्स लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ और भी प्रॉब्लम होती है जिसमें यंग एज में भी स्पेक्स लगते हैं, उसके हमारे दूसरे रीजन है जो बायोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं या आपकी ग्रोथ के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से भी आ सकते हैं। कई बार हेरिडिटरी भी होते हैं। तो वो सारे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एक एक करके हम देखेंगे क्या होता है। बट हमेशा आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंगली, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करता है। जिस प्रॉपर्टी से ऐसा होता है दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। इसलिए ये नियर के ऑब्जेक्ट को भी दिखाएगा और दूर के ऑब्जेक्ट को भी दिखाएगा। इसकी बेसिस पर हमारे पास दो टर्म आती हैं, एक नियर पॉइंट और एक फार पॉइंट, जो हम मैक्सिमम देख सकते हैं। उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास नियर पॉइंट, ये हम बात कर ही चुके थे। मैक्सिमम डिस्टेंस तक देख पाना और फिर मिनिमम डिस्टेंस तक देख पाना, ये हमारे पावर ऑफ अकोमोडेशन के बेसिस पर हो रहा है। उसी के बेसिस पर हमारे पास टर्म आ रही है नियर पॉइंट, जिसे हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं और इसे कहा जाता है इट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई से क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप टू विच द आई और पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अगर नॉर्मल आई की बात करें तो नॉर्मल आई के लिए इट इज अराउंड 25 सेंटीमीटर। अदरवाइज अगर डिफेक्ट आया है तो ये यहां से शिफ्ट हो जाता है पॉइंट। फार पॉइंट सिमिलरली इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस अगेन फॉर द ऑब्जेक्ट which can be seen clearly, and again for normal eye it is maximum, that is
इनफाइनाइट, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर नॉर्मल आई की बात करें, जहां तक नजरें जाती हैं हम इजीली देख पाते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर आप मेजर कर लें तो दैट इज नोन एज रेंज ऑफ विजन, द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। एंड फॉर नॉर्मल आई हम समझ चुके हैं, इट इज 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर पर आता है, ये इनफाइनाइट पोजीशन पर आता है, और इसके बीच का जो गैप है दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। दिस रेंज ऑफ विजन मीन्स हम इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां रखें या इसके बीच में कहीं भी रखें, दैट कैन बी सीन क्लियरली बाय द आई। वो अपनी फोकल लेंथ को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन इसको आई को इमेज देगा एट द रेटिना ओनली। एंड इसी वजह से हम इजीली इसको देख पाते हैं मल्टीपल डिस्टेंसेस, डिफरेंट डिस्टेंसेस पर ऑब्जेक्ट को देख पाना इजीली पॉसिबल होता है। किसी वजह से ये पॉइंट अपनी जगह से शिफ्ट हो जाते हैं, फार पॉइंट इंफिनिटी से क्लोज हो जाता है, शिफ्ट होकर आ जाता है, ये नियर पॉइंट भी अपनी जगह से शिफ्ट होकर दूर चला जाता है, और रेंज ऑफ विजन रिड्यूस होने लगता है। किसी भी एक पॉइंट से या दोनों पॉइंट के शिफ्ट होने से रेंज ऑफ विजन जब भी रिड्यूस होगा, बोलते हैं आंखों में डिफेक्ट आ गया है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन डेवलप हो चुका है। और वो क्या क्या होते हैं उसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करके रखें और रेडी रखें। अगली क्लास में मिलेंगे फिर आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।